हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है आपका जो चैप्टर फर्स्ट था उसका इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी। उस एक्टिविटीज़ को इंट्रोडक्शन तो क्या हमें जो समझना था केमिकल रिएक्शन उसकी कुछ एक्टिविटीज़ समझी थी और हम केमिकल रिएक्शन के और एंड इक्वेशन के बारे में जो है हम समझ रहे हैं। तो आज जो है हम केमिकल रिएक्शन के ही चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर जो है आपका फर्स्ट वाला चैप्टर उसी के अंदर वर्ड इक्वेशन समझने वाले हैं। वर्ड इक्वेशन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है वर्ड इक्वेशन का आपको। तो वर्ड इक्वेशन थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ मैं आपको। देखो केमिकल इक्वेशन के अंदर वर्ड इक्वेशन आपने एक्टिविटी 1 देखा था। मैग्नीशियम रिबन जो आपने बर्न करवाया था ना, मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न कराया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, ठीक है ना। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सुनना। इसको हम किस ढंग से लिखेंगे? व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन यार डिस्टर्बेंस हो रहा है। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन it get convert to magnesium oxide. When a magnesium ribbon is burned in oxygen it gets convert to magnesium oxide. कितना बड़ा सेंटेंस हो गया। When a magnesium ribbon is burned in oxygen it get convert to magnesium. क्या इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या लिखने का? कोर्स है। आप कहोगे सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बता दो तक हम इतना लंबा ना लिखना पड़े। साइंस में तो हमें बहुत सारा, अरे जब साइंस में रिसर्च करते हैं ना, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम होता है। इतना कब लिखेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म है क्या? तो बहुत ज़्यादा लंबा है। तो यस है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसको जो है इस सेंटेंस फॉर्म में ना लिख के इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख ले। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है यार। वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो, समझना है। तो व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? पहले तो वर्ड इक्वेशन है क्या। वर्ड इक्वेशन की डेफिनेशन की बात करें ना, तो वर्ड इक्वेशन की डेफिनेशन समझो आप कि जो आप सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस की जगह पर उसी के वर्ड का यूज करना। यूज वर्ड इंस्टेड ऑफ सेंटेंस टू डिस्क्राइब ए केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्टिविटी कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। जो केमिकल एक्टिविटीज हुई ना उसको सेंटेंस में डिस्क्राइब नहीं करके उसको वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो इसके हम क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन, है ना। यूज वर्ड्स इंस्टेड ऑफ सेंटेंस टू डिस्क्राइब ए केमिकल एक्टिविटी, है ना। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए हमने कुछ वर्ड यूज़ किया। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन जो था, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करवाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अब हम पूरा इतना लंबा छोटा सेंटेंस जो हमने सबसे पहले क्या लिखा, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना लंबा सेंटेंस था। इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? मैग्नीशियम। देखो इसी जगह पर हमने शॉर्ट फॉर्म में हमें सीधा क्या लिख दिया, यहाँ पर ये मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम, यहाँ पर पेन ये अच्छा नहीं चला, चलो दूसरा लेते हैं। यहाँ पर हमने ये मैग्नीशियम लिखा, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा और आगे हमने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना लंबा सेंटेंस था। इतना लॉन्ग सेंटेंस की जगह पर हमने क्या बना दिया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो शॉर्ट में लिखा ना, यही वर्ड इक्वेशन बन गई। बस इस टाइप से हमारे पास क्या बन गई? वर्ड इक्वेशन। सेंटेंस को शॉर्ट में लिखने का फॉर्मूला है वर्ड इक्वेशन, राइट, इन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये जो वर्ड इक्वेशन है, देखो इस वर्ड इक्वेशन में कुछ चीज़ समझना है कि इसमें जो सब्सटेंस हैं जो कि केमिकल चेंज हो रहा है, सब्सटेंस जो कि केमिकल चेंज कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज होगा रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मीन्स द सब्सटेंस द अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। सब्सटेंस जिनके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है इन द रिएक्शन। किसमें हो रहा है? एक तो मैग्नीशियम के अंदर हो रहा है और दूसरा ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और सब्सटेंस में केमिकल चेंज होने के बाद जो बनेगा ना, वो उनको क्या बोलेंगे? जो सब्सटेंस में केमिकल चेंज के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस जो बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। जो भी बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है वो रिएक्टेंट्स, और केमिकल चेंजेस के बाद जो नया बन रहा है वो प्रोडक्ट। जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है वो रिएक्टेंट्स और उसके बाद जो न्यू बन रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज टू रिएक्टेंट, ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। इसके कैसे शो करेगी भाई? इधर रिएक्टेंट से, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना है, ये कैसे शो करेगी? इस ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, उसके लिए उसके बीच में एक एरो लगाएंगे। उसके बीच में क्या करेंगे? एक एरो लगाएंगे
ये देखो ये लगा दिया हमने, ये वाला एरो, ये एरो लगाएंगे जिससे हमें समझ में आ रहा है कि किधर प्रोडक्ट कौन से जो सब्सटेंस है जिससे प्रोडक्ट बना। तो उसके बीच में एरो लगाने से ही हमें ये चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो रिएक्टेंट है ना उन्हें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो प्रोडक्ट है उन्हें राइट हैंड साइड लिखेंगे। जो रिएक्टेंट है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो प्रोडक्ट है उन्हें राइट हैंड साइड में ऑलवेज लिखेंगे। और जो रिएक्टेंट अगर मोर देन वन है, रिएक्टेंट मोर देन वन होते हैं तो उनके बीच में प्लस का सिंबल्स लगेगा, और अगर प्रोडक्ट भी मोर देन वन है तो उनके बीच में भी प्लस का सिंबल्स लगने वाला है, लगेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। अच्छा, जो ये एरो है ना, एरो, इस एरो जो जैसे ये देखो ये एरो, इस एरो का पॉइंट किस तरफ है, इसका डायरेक्शन कौन सा है, इसके पॉइंट का डायरेक्शन कौन सा, ऑलवेज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है, जिससे कि हमें पता चलता है रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो एरो का डायरेक्शन कौन सा है वो, उससे हमें पता चलता है रिएक्शन किस फॉर्म में हो रही है। देखो इसके अंदर वापस समझना है हमने क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर। वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि जो हमने एक्टिविटी फर्स्ट देखी थी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये पूरा एक सेंटेंस में लिखना है। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है वर्ड इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो का निशान, ठीक, उसका बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने बात की थी कि जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, इसके जस्ट जिन सब्सटेंस में चेंज हो रहा है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और चेंज होने के बाद जो रिजल्ट में जो बन रहा है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनके मोर देन वन होता है, उसके बीच में प्लस का सिंबल्स लगाते हैं, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जो रिएक्टेंट्स होंगे उन्हें ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उन्हें ऑलवेज राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट मोर देन वन है तो उसमें प्लस लगाएंगे, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी मोर देन वन है तो उनके बीच में भी प्लस लगाएंगे, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का सिंबल्स लगाएंगे, और एरो की डायरेक्शन जो प्रोडक्ट की ओर होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो रिएक्शन है वो उसका डायरेक्शन कौन सा है, या कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सब्सटेंस है, या कौन रिएक्टेंट है, या कौन सा प्रोडक्ट है, या रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने वर्ड इक्वेशन देखा। नेक्स्ट टॉपिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर मैं आपको कहूँगा आपको हमारा वीडियो का कब आने वाला है उसका टाइम को पता चलने के लिए, हमारा वीडियो है उसका पता चलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। आप अपने लिए करना है चैनल का सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारे लिए कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और इससे अच्छा आपके लिए वीडियो बना